हेलो जी। तो इस समय आ चुका है एक न्यूज़ शेयर करने का आप सबके साथ। तो न्यूज़ यही है कि वी आर एक्सपेक्टिंग वन मोर मनोचा ऑन द वे। हाँ जी, तो बस यही था कि बहुत टाइम से एंटिसिपेशन चल रही थी। कुछ मैसेजेस भी आ रहे थे कि आप छुपा रहे हो, ऐसा कर रहे हो, मोटी हो गई है, ये हो गया, वो वो हो गया। है। बट ऐसा कुछ नहीं था। हम कोई आपसे सीक्रेट रखने की हमारी कोई वो नहीं थी, इंटेंशंस, हाँ। इंटेंशंस नहीं थी। बट इसके पीछे भी एक रीजन है कि वाई वी वर नॉट टेलिंग अर्लियर। वो रीजन ये है कि हमारे साथ पहले हाउ डू आई से दिस, तो वी ट्राइड अर्लियर, तो 2 बार we lost, वी लॉस्ट। yeah, ठीक है ना। we had 2 losses, so that's हाँ। why we were very scared. और उसके बाद मेरी थोड़ी हार्ट वाली कंडीशन भी है, हाँ। तो इसलिए इट वाज वेरी, तो हमें थोड़ा डर सा था। हमें कहा पहले थोड़ा स्टेबल हो जाए चीज़ें, उसके बाद बताया जाए, क्योंकि पहले हम बोल दें फिर बाद में फिर वो चीज़ हो तो फिर ज़्यादा दुख लगता है। हाँ। तो हम चाहते थे कि एक बार थोड़ा हमारी अपनी तसल्ली हो जाए कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड। Yeah. उसके बाद फिर आप सबसे शेयर किया जाए। हाँ। तो बस हियर वी आर शेयरिंग द न्यूज़। और इट्स गोइंग गुड सो फार। मन में डर हमेशा लगा रहता लगा है रहता है फिर क्योंकि भी। पहले झटका लग चुका है, तो इसलिए लाइक ओवर एक्साइटमेंट नहीं हो रही। मतलब वी आर हैप्पी, वी आर एक्साइटेड, बट नॉट ओवर एक्साइटेड, केयरफुल, वेरी केयरफुल। हाँ। बाकी इसी रीजन के कारण हम थोड़ा सा स्केप्टिकल थे कि अभी हम नहीं बताएं, अभी थोड़ा टाइम बताएं, हाँ, कब बताएं, किस टाइम बाद बताएं। हाँ। तो वही सब चल रहा था। तो फिर वही था जब मनी की भी न्यूज़ आ गई। मनी का भी कहते हैं सब कुछ सही रहा। तो मैं कहा चलो ठीक है, अभी एक गुड न्यूज़ आ गई है, थोड़ा टाइम रुकते हैं ज़रा, फिर हम हाँ। अपनी न्यूज़ शेयर करेंगे आप सबके साथ। और ये जो चीज़ थी, फिर हमने खैर फैमिली में हमने सबको बताया धीरे धीरे बताया। हमने काफी टाइम फैमिली को भी नहीं बताया, लाइक जस्ट अस, मी, सनी एंड मम्मी को बता दिया था। हाँ। क्योंकि मम्मी, तो मम्मी सबसे ज़्यादा कंसर्न थी और मम्मी को सबसे ज़्यादा टेंशन लगी हुई थी कि क्या होगा हाँ। और कब होगा। तो इसलिए फिर हमने जब मम्मी को बताया तो मम्मी के रिएक्शंस मतलब कि वही थे कि मम्मी के कंसर्निंग रिएक्शन ज्यादा थे बजाय मतलब खुशी वाले, क्योंकि खुशी वाले 2 बार रिएक्शन मम्मी को हम पहले दे चुके हैं। उसके बाद फिर मम्मी को फिर वो झटका लगा, फिर हमें भी झटका लगा साथ में। तो वो हम नहीं चाहते थे कि वैसा हो इस बार। तो इसलिए हमने थोड़ा मम्मी को उस हिसाब से फिर बताया। मम्मी ने भी थोड़ा उस हिसाब से लिया कि हाँ भाई कंसर्निंग वे में और थोड़ा केयरफुल वे में, कि भाई अब ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि भाई जस्ट गो ऑन डूइंग एनीथिंग। तो इसलिए फिर मम्मी के रिएक्शन जो थे वो हमने रिकॉर्ड किए। वो आप जब देखोगे आप समझ जाओगे कि मम्मी के वो जो रिएक्शन थे वो काफी कंसर्न वाले रिएक्शन थे। अब हम चलते हैं सारा फ्लैशबैक में, जैसे जैसे हमने जो हुआ, जैसे जैसे हमने सबको बताया हाँ। तो वो सब आपको दिखाते हैं फ्लैशबैक में। और उसके अलावा जो हमारी जर्नी रही है, जो हम जब हॉस्पिटल गए हैं, जो हमारे साथ आई मीन जिस इंटरवल पे जैसे जो हुआ, मतलब सबसे पहले हमने कब डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसके बाद फिर आगे जाके हमें कब आगे कैसे कैसे क्या क्या हुआ, तो वो हाँ हो सकता है हम अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। एंड वी हाँ बस अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में। मुझे नहीं दिख रहा। बहुत हल्की लाइन है। कितने दिन हो गए? अभी 2 दिन पहले ना, इसलिए बहुत फेंटेड लाइन है। बस अब तू जिम ना जा, मेरा बच्चा नहीं जाएगी, तू जा। मैं तो क्या कहा था, बहुत मन से प्रार्थना नो जिम। नहीं बेटा, नहीं से नहीं ले जाना, तू जा। कोई बात नहीं, अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म हो जाए, अच्छी तरह से हो जाए, फिर जब डॉक्टर से पूछ के करेंगे जाना होगा जिम जाना। ना बेटा, 2 बार देख कर चुकी है, मुश्किल सह चुकी है। अभी हल्की सी लाइन है। हाँ तो पता नहीं मुझे अभी ये क्या इसका मतलब है। सबसे पहले मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और उसके बाद मम्मी को बताया हमने। मैंने सनी को बता दिया था, इसमें वो कुछ नहीं किया मैंने कि रिकॉर्ड कर लूं सनी को रिएक्शन, क्योंकि हमारा वो एक्साइटमेंट वाली खत्म हो चुकी थी हमारी। नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं अब ऐसा नहीं मतलब कि वैसे एक्साइटमेंट नहीं मतलब कि, पर वो जो था ना कि पहले जो पहली बार में जो क्रेज था कि हाँ भाई ओ माय गॉड कहते हैं कि ये केम पॉजिटिव, तो वैसे वाला नहीं था। बट इस बार थोड़ा वो था कि हाँ भाई चलो गुड, हाँ थैंक यू बाबा जी। हाँ। उसके बाद मम्मी को बताया हमने। मम्मी को मतलब थोड़ा सा शॉक लगा कि इट्स एक्चुअली हैपेंड, हाँ, इट एक्चुअली सही में। हाँ, तो मम्मी को लगा कि नहीं भाई एक बार पहले ना
डॉक्टर से पूछा है, कंसल्ट किया है, नहीं किया है, क्या हुआ है, तो वो सब चीज़ें चलती रही मम्मी के साथ डिस्कशन में। फिर हमने मम्मी को बताया देखो भाई अभी तो हमने चेक किया है, अब हम जाएंगे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेंगे, फिर डॉक्टर आगे पूरा कोर्स बताएगा कैसे करना है, क्या करना है, तो वो सब चीज़ें हम धीरे धीरे करेंगे। तो फिर भैया मम्मी साथ में यही चलता रहा, मम्मी का यहाँ पे बस ध्यान से इस बार थोड़ा ध्यान से, इस बार थोड़ा ध्यान से ये करना वो करना। तो वो थोड़ा सा उसमें भी थोड़ा सा लफड़ा सा पड़ गया था। जब हम डॉक्टर के घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट किया था तो वो पॉजिटिव आया था, उसके बाद डॉक्टर के पास गए तो उनके पास जो टेस्ट था वो पॉजिटिव नहीं आया। तो फिर डॉक्टर भी कह रहा था ये समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। हाँ, वो कहता है कि ये कुछ और भी हो सकता है, कुछ बॉडी में कोई चीज है जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स रिलीज कर रही है, कुछ भी हो सकता है, ये वो करके उसने हमें डरा दिया। उसके बाद उसने कहा कि आप ब्लड टेस्ट करा लो, उससे कंफर्म हो जाएगा। तो उसने कहा कि आप 2-4 दिन में भी करा सकते हो, 2 हफ्ते में भी करा सकते हो। तो हमने कहा कि चलो 2 हफ्ते बाद ही कराते हैं तो ये पूरा कंफर्म हो जाए अच्छे तरीके से, जो भी कहते हैं आनी होती हैं चीजें ब्लड काउंट में, ब्लड में वो सब आ जाए ठीक से। फिर हम 2 हफ्ते बाद कराया टेस्ट, फिर हम उसका डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा, ही सेड यस इट इज ऑन, मामला इज गेम इज ऑन। और उसके बाद फिर हमने जाके मनी को बताया कि हाँ भाई ठीक है, कंफर्म हो चुका है, अब टाइम आ गया है कि अब टाइम आता है कि आगे बताया जाए लोगों को, आगे बताया जाए। सो फर्स्टली मनी और सैंड्रा की बारी आती है। हाँ, क्योंकि उनका वो पहले हमें न्यूज दे चुके थे। उसके बाद फिर जब वो कहीं गए हुए थे, फिर जब वो वापस घर पे आए यहाँ पे, तब फिर कहते हैं माताश्री ने अपने अंदाज में फिर उनको बताया कि भाई क्या सरप्राइज है। क्या रखूं? तुझे भी खुशखबरी देनी है। क्या खुशखबरी है? मम्मी से गुड न्यूज। मम्मी से गुड न्यूज मम्मी बहुत मुबारक। अब मुझे तेरा हार्ट फेल ना हो जाए, खुशी के मारे गई तेरा हार्ट ही ना फेल हो जाए यार। Yesterday only I was saying I am praying to God that it happens. And you got your mom back for that. कल ब्लड टेस्ट होने गया था। अच्छा। अब डॉक्टर के पास हो गया है। अरे मुबारक, बस सब बस हाँ, बहुत सब ठीक ठाक हो जाए। अच्छा चलते। हाँ मुबारक हो, वो मुबारक हो। आई क्या खुशियों का दिन है भाई, वाह जी वाह। बस अब सब ठीक ठाक हो जाए। इसका बस मुझे बहुत, अब आपने बहुत ध्यान रखना है। अब डॉक्टर के कंफर्मेशन के बाद आ चुका था कि मुझे आगे गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेफर करना था, बट सिंस मेरा केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हाई रिस्क है बिकॉज ऑफ माई हार्ट कंडीशन एंड प्रीवियस 2 लॉसेस, सो डॉक्टर सेड कि आपको हाई रिस्क यूनिट में हम वो रेफर करेंगे। तो हाई रिस्क यूनिट के लिए उन्होंने मेरी फाइल वगैरह बना के, ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी सारा कुछ करा के हाई रिस्क के लिए भेज दिया और वेट गेम शुरू हो गई। सो आई वेटेड कपल ऑफ डेज, उनके 10 दिन उन्होंने नहीं, हाँ स्टार्टिंग में 2 दिन 3 दिन 4 दिन वेट किया, कोई रिस्पांस नहीं, हाँ, तो मेरी जो डॉक्टर की रिसेप्शनिस्ट, जो भी असिस्टेंट डॉक्टर की असिस्टेंट है, उसने कहा था कि उनको बार बार कॉल मत करो। उसने मुझे नंबर दे दिया था हाई रिस्क यूनिट का, यहाँ के ऑटवा हॉस्पिटल का, तो उसने कहा था उसको बार बार कॉल मत करो। सो आफ्टर 10-15 डेज डू कॉल दम। तो मैंने 15 दिन के बाद 2 हफ्ते बाद हमने कॉल किया उनको। तो वो कहते कि आपकी फाइल तो हमने रिटर्न कर दी है। हमने क्यों भाई? कहते कि हम जो 8 वीक्स के बाद एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसको डेटिंग अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, कि उसके बिना हम किसी को एंटरटेन नहीं करते। तो ये वाली बात मेरे डॉक्टर ने, फैमिली डॉक्टर ने नहीं बताई थी, तो इसलिए फाइल वापस होगी। सो मैंने फिर वापस अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया। उसने फिर मुझे रिक्वेजिशन लिख के दी कि ये अल्ट्रासाउंड के लिए, अल्ट्रासाउंड ऐसे तो करा नहीं सकते, उसके लिए भी प्रिस्क्रिप्शन या रिक्वेजिशन वगैरह कुछ ना कुछ चाहिए होता है। सो फैमिली डॉक्टर ने फिर मुझे लिख के दी। फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली, वो भी मुझे 2 हफ्ते बाद ली। उसके बाद आई वेंट फॉर अल्ट्रासाउंड एंड वी वर वेरी स्केयर्ड फॉर अल्ट्रासाउंड कि क्या होगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा दग लगी हुई थी, क्योंकि भाई यही मौका था जब पता चलना था क्या होना है। हाँ, और सब कुछ सही है या नहीं। सो अल्ट्रासाउंड हो गया, ठीक आ गया, उसमें बच्चे की हार्ट बीट भी दिख गई, एवरीथिंग वाज ओके। दिस साइड आई वाज लाइक आई वाज
होपफुली आई वाज लाइक सो होपफुल एंड प्रेइंग टू गॉड कि ठीक है सारा सब कुछ सही रहे। हाँ ठीक रहे। सो बस फिर ये हुआ। उसके बाद फिर जो अल्ट्रासाउंड वाले थे उन्होंने भी कुछ हफ्ता लगा दिया अपनी रिपोर्ट आगे भेजने में। फिर जब वो रिपोर्ट फैमिली डॉक्टर के पास गई, फिर फैमिली डॉक्टर ने फिर सारा कुछ पूरा रेडी करके फिर फाइनली वो रिपोर्ट भेजी आगे अपना हाई रिस्क डिपार्टमेंट को। हाँ। और उसके बाद फिर एक और वेटिंग गेम शुरू हाँ हुई। हाई रिस्क डिपार्टमेंट भी उन्होंने, फिर मैंने कॉल किया कि आपको ऐसे ऐसे ये मेरी रिपोर्ट मिल गई है। वो कहते हैं आपकी रिपोर्ट मिल गई है बट हमारे पास की उनका केड़ा फॉर्म बंदा नहीं आया। अच्छा एक और कहते हैं डॉक्टर एक और कोई पेपर भेजता है, वो पेपर नहीं आया। रेफरल फॉर्म नहीं आया। तो मैंने वापस कॉल करा उनके पास डॉक्टर को। वो कहते हैं हमने भेजा है। मैंने कहा अभी दोबारा सेंड करो, मैं अभी के अभी उनको कॉल करती हूँ। फिर ऐसे 3-4 बार मेरी कॉल्स हुई। उसके बाद वो कहते हैं अब सारा कुछ आ गया। अब मैंने कहा अब बताओ कब कॉल करेंगे। वो कहते हैं आपको कॉल आ जाएगी बट सिंस बिकॉज ऑफ माई हार्ट ये सेड कि आपको दूसरे कैंपस में किसी में हम सेंड करेंगे जहाँ पे हार्ट स्पेशलिस्ट वगैरह होते हैं। तो चलो मैंने कहा वहाँ वेट कर लेते हैं। करो सही। हाँ उसके बाद अगले हफ्ते कहीं जाके हमें कॉल आई कि आपकी महीने बाद की अपॉइंटमेंट है। ये सारा कुछ करने कराने में 3 महीने हमारे निकल गए। और साथ साथ में इसके फिर जो दूसरे दिल वाले जो चल रहे थे हाँ अपॉइंटमेंट्स वो साथ चल रहे थे। हाँ वो साथ चल रहे थे। और जब 3 महीने, वैसे तो कहते हैं कि इनिशियल 3 months आर क्रिटिकल और उन्हीं 3 महीनों में हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं था, कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं था, सिर्फ भगवान भरोसे था। हाँ भगवान भरोसे था। क्योंकि हाई रिस्क के कारण पहले तो वो कह रहे थे कि मेरे फैमिली डॉक्टर ने कहा था जितनी जल्दी हो सकता है कि आपको गायनेकोलॉजिस्ट मिल जाए, वो जो भी ट्रीटमेंट करना होता है शुरू कर देंगे बट मिला ही नहीं। रब के भरोसे अपन चलते रहे। चलो उसके बाद आ गई मेरी अपॉइंटमेंट महीने बाद की। और इसी बीच में हमारा टाइम आ गया कि अब मेरी फैमिली को बताया जाए ब्रैम्पटन जाया जाए। तो वी वेंट टू ब्रैम्पटन। चलो दो पढ़ो। गिफ्ट ओपनिंग माने गिफ्ट ओपनिंग। No. Okay, tell them my. मेरे लिए? Thank you, Kari Kushich. ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। Kari करो। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। चेक है? या चेक है। check Are you pregnant? Oh, what? I didn't hear. Oh, congratulations. Oh, how far along? Mama कितने 10 weeks? 10 weeks 10 weeks? 10 3 months 3 months. Good, that's I knew it. I guessed it first without even opening it. मैं पहले कह रही थी मैं क्या अमृत ने गैस कर लेना। मैंने यही डाउट है बस बाकी वाला गैस नहीं होगा। वो सच्ची बताएंगे। Fuck my life. Congratulations. बताइए बहुत सर जी। That's good. That's a good news. चलो ट्रिप पे पहले जाए। चलो बड़ी खुशी हुई है ना सौरभ मुबारक फिर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। डैडी भी होने चाहिए थे इस टाइम कि नहीं? वही तो। हाँ। Daddy is not here and Harry is not here, so ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟਸ दोनों ड्यून देखने गए हैं। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਟੇਗਾ। भी देखने गए हैं दोनों। That's a good news. Good news. Congratulations. खोल जा। मिठा चाहिए। हाँ नहीं देता ना। गिफ्ट देता गिफ्ट करना। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ। ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪਰਚੀ ਕੱਢ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੀ ਜਾ ਉਹਦੇ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਪਈ ਇਦਾਂ। ਚੋਕਲੇਟ इसको रखना नहीं आता। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੱਭੇ। ਖਾਲੀ ਆ। नहीं है।
प्यार करो। अच्छा सच्ची Congratulations. धन्यवाद ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜੋੜਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BHAYANK ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜਿਆ बाकी आप कह रहे होगे कि डैडी के रिएक्शन वीडियोस नहीं रिकॉर्ड करी, क्योंकि डैडी तो एक तो मेरे बहुत ज्यादा शाय है, और बीइंग इंडियन पेरेंट वो कह रहे थे कि नहीं मुझे तो शर्म आती है कि ऐसी चीज मुझे बता रहे हो, सो ही सेड नो डोंट रिकॉर्ड नॉट ऑन द कैमरा, बट ही वाज वेरी हैप्पी। और अब एक और वन ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ माई लाइफ जिसको मैं इतना वेट कर रही थी कि बताने का, मैं फोन पे बताना नहीं चाह रही थी, तो मैंने कहा जब आएगी तभी बताऊंगी। सो मिस ताशु जब आई मिस्टर ताशु सो मिस ताशु जब आई तो मैंने कहा कि इट्स टाइम। मेरे पेट में पच ही नहीं रहा था, मैं पता नहीं कैसे रोक के बैठी थी कि उसको नहीं बताना। मैंने फोन पे मजा नहीं आता, मैं फोन पे बता दूंगी हाय ताशु आई एम एक्सपेक्टिंग दिस एंड दैट, वो क्या रिएक्शन आता, बट जो सामने रिएक्शन आया इट वाज लाइक वर्थ दैट। Oh my god, gift for me! Yeah, good for you. Oh my god! Oh my god, gift time! वीडियो तो बेइज्जती कर दूंगी मेरा। Okay, okay. Oh my god, so fancy. So fancy. रात में शॉपिंग करनी करूंगी। Oh boy, खोलना नहीं पाया। बोल मैं। तो समझ नहीं आया इसको पहले। Easy, easy. ज़्यादा दबाना नहीं है। I waited so long to tell you. आती नहीं थी। आती नहीं थी। I wanted to tell in person. है ना? फोन पे थोड़ी था भैया। फोन ते केड़ा मजा आना सी। तो ये तो सारी कहानी होगी सब लोगों को बताने की, सबके सामने न्यूज़ ब्रेक करने की कि क्या गुड न्यूज़ है। फिर अब जब बारी आती है अपना हॉस्पिटल जाके मेन जो हमारी अपॉइंटमेंट्स थी जो पहली वाली थी, उस टाइम ये था कि हमें जिस हॉस्पिटल में जाना था हम वैसे ही थोड़ा लेट हो गए थे, और ऊपर से अंदर जाके कौन सी बिल्डिंग है, कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से फ्लोर में जाना है, तो हम वही ढूंढते ढूंढते हमारा टाइम काफी निकल गया था, तो वहाँ पे हम जा कुछ खास रिकॉर्ड कर भी नहीं पाए। और बट जब हम पहली बार वहाँ पे गए उसके बाद फिर उन्होंने कहते हैं हमें काफी देर लगा के उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, बहुत सारी चीजें चेक करी उन्होंने, वो सब करने के बाद घंटा उन्होंने लगा पूरा खाली अल्ट्रासाउंड पे। उसके बाद फिर जब वो सब हो गया उसके बाद फिर जो मेन गायनेकोलॉजिस्ट थी उसके पास फिर हमारी अपॉइंटमेंट थी, फिर उसने सारी रिपोर्ट्स देखी। She said everything is okay. बाकी कहती कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद मिसकैरेज का खतरा कम होता है। क्या ठीक है अब तो पता हो गया, ये तो पता ही है, ये तो खत्म हो गया अब तो। हाँ फिर उस दिन हमने कुछ खास रिकॉर्ड किया नहीं, तो उन्होंने कहते जब हम निकलने लगे उन्होंने कहा आपको कहते हैं स्कैन की फोटो चाहिए, मैंने कहा चलो हमने रिकॉर्ड तो की नहीं, आप फोटो ही दे दो हमें। फिर हमने उनसे पहली बार एक फोटो ली छोटी सी फोटो। उसके बाद फिर ये हो गया, उसके बाद फिर मैं बोला कि अब आप महीने बाद दोबारा आओ अगली अपॉइंटमेंट के लिए। वहाँ फिर हम गए, फिर हमने तब थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया। उसने कहा था कि उससे पहले कि अगर आप अपने हार्ट डॉक्टर से मिल लो तो उसके पास उसके जो भी टेस्ट वगैरह वो हो जाए तो उनकी रिपोर्ट्स भी उनके पास मिल जाए तो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो यही था। उसके बाद फिर बीच में इसका वो लगना था हॉल्टर मॉनिटर, वो इसका लगा, वो सारी टेस्ट वेस्ट हो गए। उसके बाद फिर जब हम गए अपने सेकंड राउंड के लिए, सेकंड अपॉइंटमेंट के लिए, तब तक उनके पास आ गई थी या नहीं आई थी रिपोर्ट हार्ट की, उनके पास हार्ट की रिपोर्ट्स नहीं पहुंची थी वो वाली,
पर उन्होंने फिर दोबारा सारा कुछ स्कैन किया, फिर उस वाले को पता नहीं कुछ बोलते हैं सेकंड वाले टेस्ट को कि भाई इसमें सारा कुछ चेक करते हैं, हाँ। मेजरमेंट्स लेते हैं सारे ऑर्गन्स की। अनाटॉमी स्कैन बोलते हैं उसको, और उसने सारे ऑर्गन्स बेबी के चेक करने थे कि ब्रेन बन गया, ये सबको ठीक से डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा, तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है। नहीं, उसमें सारा ठीक नहीं हो गया था। अच्छा हाँ, उसमें सारा ठीक नहीं हुआ। तो ये वापस पहुंच गए हम अस्पताल। दिस इज सेकंड अपॉइंटमेंट फॉर अल्ट्रासाउंड एंड डॉक्टर मीटिंग। तो पिछली बार आए थे हम, पिछली बार बारिश थी, आज भी बारिश है। बस अभी गाड़ी की पार्किंग ली है हॉस्पिटल के, मतलब कि वैसे कहते हैं अपना फ्री है सारा मेडिकल। पार्किंग का $24 ले लिए 2 घंटे सारी कसर निकाल ली। पूरी कसर निकाल दी। हो गया सारा, बट हमारी दोबारा अपॉइंटमेंट बुक कर दी क्योंकि डॉक्टर कह रही थी बहुत स्टबर्न बेबी है। मूव भी नहीं कर रहा था, उल्टा पड़ा था, सो वो तो आगे हाँ फेस और हार्ट वगैरह ज्यादा अच्छा स्कैन नहीं कर पाए। सो उन्होंने दोबारा करना। वैसे तो कह रही है ठीक है सारा कुछ, बट फिर भी इनको करना होता है। सो अब 3 हफ्ते बाद दोबारा अपॉइंटमेंट। उससे पहले कि अब ये अपॉइंटमेंट ऐसी होगी कि जिसमें हमें जेंडर का पता चल सकता है कि क्या जेंडर होगा, तो उन्होंने कहा कि डू यू वांट टू नो द जेंडर बिफोर योर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। तो हमने कहा कि ठीक है दे दो, बट मैंने कहा कि वो एनवेल्प में दे दो जिसको हम सील करके किसी को देंगे भाई एक आगे पूरा अरेंज करने के लिए, जेंडर रिवील पार्टी। यस, तो फिर वही हमने किया, उन्हें एक सील बंद लिफाफा दे दिया जो हम लेके आ गए। अब हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे किया जाए और कब करेंगे जेंडर रिवील पार्टी। अब वो लिफाफा लेके हम पहुंच गए वापस घर। और फिर घर पहुंच के जो हुई डिस्कशन, जो फिर हमने किया परेशान माता श्री को। जब पानी डाल के आ रही हूँ बाथरूम में, मैंने शोर बता दिया मम्मी काला आ गया काला। But is this the real paper or are you joking with us? This is real doctor paper. Does it say? no, this is not the real one is inside there. Where does it say gender? मम्मी जल्दी आओ। We have to go another ultrasound again. Doctor, like they said, baby was very stubborn, so they couldn't get a facial feature and heart. Baby stubborn, he had the yeah, so Baby was not turning like in the yeah, no, he was like on the stomach. He was not on the back, so they couldn't take the face and heart. But is everything okay? Yeah. So far so good. Really long time to do all the measurement because this was a not me scan, right? The growth and everything is fine. Yeah, this usually They check like left, right, पूरा। Yeah. so bored. They do everything proper. Yeah, I was so bored looking at the screen. I was feeling sleepy. Was the baby moving when you were checking? Not much, just hands. Hands were moving? Yeah. A little bit, very little. He was sleepy like us. Posty. Dogs in the family. Yeah. These are like stubborn baby. They waited like maybe he will turn so that they'll take the face and the heart readings, but They asked her to turn also, but nothing happened. Baby disturbed? क्या रिपोर्ट मिली? वो तो आने यहाँ पे देख गेट लगा दिया। ये देखो मेरा पर्चा। हाँ क्या है इसमें? रिजल्ट है? हाँ सच्ची? हाँ हम देख सकते हैं? नहीं देख लो। है सच्ची? मैं तो देख भी लिया। है? हाँ चल तुझे उल्लू बना रहा है। चल दिखा। लो डॉक्टर के हाथ की पर्ची लिखी हुई है। चश्मा खोल मुझे। यस है? हाँ बोल लो खत्म करो और क्या उन्होंने करनी नहीं पार्टी। पार्टी नहीं करनी? अच्छा वो कह रहे हमने वैसे ही अंदर दिख गया हम क्या छुपाए। अच्छा हाँ कंफर्म डेट चेरी होना चाहिए। अरे इसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ है सबर रखो। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? अल्फाबेट्स बी पेशेंट। ये नहीं है, ये कुछ और है। कुछ और है पागल। इसमें लिखा है? ये नीचे लिखा नहीं है बड़ा बड़ा, ये देखो ये भाग ये लिखा है ये लिखा तो है। क्या लिखा है ये क्या है? बस उन्होंने कहा हमने लिख दिया है, लिखा रखी है मगर भाषा ऐसी लिखी है जो आपको समझ नहीं आएगी। I was like, रोड में language certificate होता है।
नहीं तो मुझे पागल मत बना दे, मेरे दिल की धड़कन हो रही है, बताओ ना क्या है ये? दिल की धड़कन बढ़ रही है। ये तो दवाई लिखी है। नहीं पागल बनाता है सारा। ऐसे थोड़ी बता देंगे आपको। मुझे ऐसे थोड़ी पता, मुझे इनकी जेंडर रिवील पार्टी मैं प्लान करूंगा, मैं। वो पता बता दिया, चिट्ठी मिल गई, लिफाफा चिट्ठी मिल गई है। असली लिफाफा कहाँ है? मेरे पास है। असली लिफाफा तो जाइए तूने खोल के देखे और सनी ने? आनी देखो। अब सारा कुछ हो गया, अब जेंडर रिवील की बारी आ गई, अब गेस वर्क शुरू हो जाएगा, लड़का है लड़की है ये है सारा कुछ है। लटकाया हमने काफी जस्ट बिकॉज वी वर स्केर्ड और थोड़ा कंसर्न था। बाकी अब जब आपको पता लगी गया हाँ। तो फिर वी जस्ट होप दैट We really need your wishes and आपकी prayers की हाँ मैं कि ठीक ठाक रहूं, मैं ठीक ठाक रहूं, सब कुछ सही बच्चा रहे, ठीक रहे, हेल्दी रहे, सारा कुछ। हाँ। और अच्छे मतलब जल्दी से अच्छी न्यूज आ जाए कि एवरीथिंग इज ऑल गुड एंड हेल्दी। हाँ। और बाकी अब हम करेंगे जेंडर रिवील की तैयारी शुरू, और तब तक करते हैं सारा गेस वर्क शुरू, लड़का होगा लड़की होगी, कंपैरिजन करते हैं दोनों का। और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम 917।